आक्रोशित स्वर्णकार समाज ने तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन, जल्द न्याय की लगाई गुहार। उदयपुर जिले के कानौर नगर में सोमवार को करीब 11 बजे हर्षिता के हत्यारों को फांसी दिलाने के लिए स्वर्णकार समाज कानौर ने आक्रोश के साथ तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि हर्षिता की सगाई सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार भिलवाड़ा स्वर्णकार समाज में हो चुकी थी। परिवार में शादी की तैयारियां चल रही थी। इसी बीच स्थानीय असामाजिक तत्वों द्वारा उसे प्रताड़ित कर परेशान करने के कारण 9 जून को हर्षिता ने आत्महत्या कर ली। एक और हर्षिता की डोली सजने वाली थी और डोली नहीं, डोली अर्थी में परिवर्तित हो गई और घर में मातम पसर गया। स्वर्णकार समाज का कहना है कि हर्षिता को न्याय नहीं मिलता है तो मजबूर होकर पूरे संभाग के स्वर्णकार समाज को आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़ेगा। इसके तहत आज कानौर में सैकड़ों स्वर्णकार समाज के लोगों ने कानौर तहसील में जाकर तहसीलदार को ज्ञापन पत्र सौंपा तथा असामाजिक तत्वों पर जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन में महिलाएं, पुरुष व बच्चे उपस्थित रहे। जनों, माताओं, बहनों, जैसा कि आप सबको विदित है, गत 9 जून को हमारे समाज की एक बेटी हर्षिता ने असामाजिक तत्वों के अत्यधिक प्रेशर के कारण, अत्यधिक उसको प्रताड़ित करने के कारण, जिसका कि समन, जिसकी सगाई ऑलरेडी समाज के नियमों के अनुसार भिलवाड़ा श्री पवन कुमार के साथ हो चुकी थी और परिवार में शादी की तैयारी चल रही थी। इस बीच स्थानीय गांव बेगू के कुछ दरिंदे अपनी समाज की उस बेटी के पीछे लग गए और जोर जबरदस्ती से उसके साथ लगातार ये प्रेशर बनाते रहे कि तू शादी मेरे साथ कर और मैं तेरे साथ ही इस शादी को तेरे साथ करूँगा और तू कभी भी पवन के साथ शादी नहीं कर पाएगी। बेटी इन दुष्टों के दबाव में आ गई। समाज में बदनामी के डर से ये उदयपुर से इनके पीछे लगे और अपने गांव तक ये इनके साथ साथ आए। अत्यधिक दबाव के कारण बेटी ने प्रताड़ित होकर आधी रात के अंदर कुछ विषैला पदार्थ खाने में उपयोग में लिया और सुबह तक उसको चिकित्सालय लेकर गए, जहां उसकी दर्दनाक मौत हो गई। बेटी अपनी चली गई, लेकिन पीछे समाज को एक बहुत बड़ा संदेश देके गई है कि ये दरिंदे अगर अपन समाज में और परिवार में जागरूक नहीं रहे तो आने वाले समय में ये दरिंदे अपने समाज की बेटियों को इसी तरह नोच नोच कर खाने वाले हैं। इसलिए आज के इस दिन मैं आपको सबको सजग करना चाहता हूं कि उस पिता के दर्द को समझो जिसने उस बेटी को 25 साल की अपनी बाहों में की है, उसका लालन पालन करके उसको बड़ी की। जहां एक तरफ उसकी डोली उठाने की तैयारी चल रही थी, उसकी जगह उसकी अर्थी को कांधा देना पड़ा। ये जिसके घर में घटनाएं घटित होती है, ये वही दर्द इसको महसूस कर सकता है। लेकिन अपन समाज के सदस्य हैं तो ये दर्द उस बेटी का नहीं, अपना दर्द अपने को भी समझना है। ये दर्द अपना है। हो सकता है कल इस तरह की घटनाएं अपने यहाँ तक भी पहुँच पाए। तो समाज को आज के दिन मेरा यही आग्रह रहेगा कि जागरूक रहे, अपनी बेटियों को नकारात्मकता में न डाले। अगर ऐसी स्थिति कभी बन जाती है